अस्सलामुअलैकुम। हमने अपने पिछले वीलॉग में चॉइसेस का ज़िक्र किया और हमने ये समझा कि चॉइसेस का हमारी ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट होता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। चॉइसेस हमारे रिलेशनशिप को किस तरह मैनेज करती है, हमारी हेल्थ को, हमारे फाइनेंस को, हमारे रिलीजियस को, हमारी मैरिज को, हमारा करियर, हमारा प्रोफेशंस, हमारी लाइफस्टाइल। और हमने ये भी समझा कि इन चॉइसेस में से 3 चॉइसेस जो कि बड़ी अहम होती है और वो अगर गलत आ जाए तो उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही खुशगवार या बहुत ही नागवार इम्पैक्ट असरअंदाज होता है। और वो चॉइसेस है मैरिज, प्रोफेशंस, करियर और हेल्थ। आज हम उनमें से मैरिज को पिक करते और हम समझते हैं कि मैरिज के गलत होने की वजह से या मैरिज के सही होने की वजह से हमारी ज़िंदगी पे उसके क्या असरात हो सकते हैं। अगर हमारा ये टॉपिक आपको पसंद आए तो आपका लाइक करना हमारी हौसला अफजाई है और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो हम उसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू शबीर अब्बास सेल्फ मोटिवेशन। कामयाब और नाकामयाब मैरिज का अंदाज़ा 4 में से किसी एक चीज़ पे मुनहसर होता है और वो 4 चीज़ है। पहली है लाइक माइंडेड, दूसरी है अंडरस्टैंडिंग, तीसरी है कॉम्प्रोमाइज़, चौथी है आर्ग्यूमेंट्स। डेफिनेटली इन 4 में से किसी भी एक चीज़ के ऊपर आपकी मैरिज टिकी हुई है। तो आइए हम समझते हैं कि इन चारों का हमारी मैरिज पे क्या इंडिविजुअल इम्पैक्ट हो सकता है। पहला हम समझते हैं लाइक माइंडेड। लाइक माइंडेड को समझने के लिए हमें एक छोटी सी रिसर्च को समझना होगा जो कि 15 से 18 साल के बच्चों के ऊपर की गई। 20 बच्चों के 2 ग्रुप्स बनाए गए, यानी कि 20-20 के 2 ग्रुप्स। तो एक ग्रुप का नाम ए और उसमें 20 बच्चे, दूसरे ग्रुप का नाम बी और उसमें 20 बच्चे, और उनसे 4 सवाल पूछे गए। पहला सवाल उनसे पूछा गया कि आप में से किन का कलर्स ब्लू फेवरेट है। तो जिन बच्चों ने हाथ उठाया उनको अलहदा करके एक और ग्रुप बनाया गया, तीसरा ग्रुप, जिसका नाम रखा गया ब्लू। फिर सवाल पूछा गया कि आप में से किन का पसंदीदा फूल गुलाब है। तो इन तीनों ग्रुप में से जिन्होंने हाथ उठाया उनका अलग करके एक और ग्रुप बनाया गया और उसका नाम रखा गया गुलाब। तीसरा सवाल पूछा गया कि आप में से किन की बिरयानी फेवरेट फूड है। तो जिन्होंने भी हाथ उठाया उन सबको अलहदा किया गया और उनका एक नाम रखा गया बिरयानी ग्रुप। और चौथा सवाल पूछा गया कि आप लोगों में से किन की पसंदीदा खुशबू अंबर है, हाथ उठाइए। तो जिन लोगों ने हाथ उठाया उनका एक अलग ग्रुप बना दिया गया और उसका नाम रखा गया अंबर। तो अब ये चारों ग्रुप्स बन गए, बिरयानी, ब्लू कलर, रोज़ गुलाब का फूल और अंबर खुशबू। अब एक फ़ाइनल क्वेश्चन पूछा गया कि वो हाथ उठाए जिनका ये चारों फेवरेट है, यानी कि बिरयानी, अंबर, गुलाब और ब्लू कलर। तो जो 6 ग्रुप थे, इनमें से जो 4 ग्रुप में थे जिन्होंने हाथ उठाए उन सबको अलहदा किया गया और वो ग्रुप का नाम रखा गया लाइक माइंडेड ग्रुप। यानी कि इन सब की चॉइसेस, इन चारों चॉइसेस इन सब की थी। तो ये लाइक माइंडेड ग्रुप की डेफिनेशन है कि हम अगर अपने लाइफ पार्टनर को जब पिक करते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, जब हम नॉर्मली क्या होता है कि हम यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस या अपनी फैमिलीज़ या अपने किसी भी रिलेशनशिप की वजह से या कोई नेबर्स की वजह से हमारे रिलेशनशिप बनते हैं और हम उसको अपने लाइफ पार्टनर बनाते। लेकिन क्या हम ये महसूस करते हैं कि जो हमारी सोच है वही सोच हमारे लाइफ पार्टनर की भी है, जो हमारी चॉइसेस है वही चॉइसेस हमारे लाइफ पार्टनर की भी है? अगर है तो वो लाइक माइंडेड ग्रुप कहलाएगा। तो पहला जो है वो लाइक माइंडेड कहलाएगा और उसकी तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि हम जब मेल मिलाप करें तो हमें उससे अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी और हमारे पार्टनर की चॉइसेस किस हद तक मुशाबहत रखती है, किस हद तक सिमिलर है। जिस तरीके से हमने लाइक माइंडेड को समझा, तो लाइक माइंडेड के बेनिफिट या एडवांटेज ये है कि जिस मैरिज के अंदर, जिस कपल्स के अंदर लाइक माइंडेड का आंसर शामिल हो, उनका लव रेशियो और ट्रस्ट रेशियो पीक पर होता है। यानी कि अगर लाइक माइंडेड कपल आउट ऑफ 100 हमें 4 या 5% मिलते हैं, लेकिन इन दोनों का ट्रस्ट और लव रेशो, मोहब्बत का आंसर 100% होता है, क्योंकि दोनों के अंदर कोई इख्तिलाफ़ ही नहीं होता, दोनों की चॉइसेस सेम होती है।
इसी वजह से इसकी बड़ी अहमियत है। दूसरा जो है वो अंडरस्टैंडिंग का चॉइस आंसर है। अंडरस्टैंडिंग जो है इसका मतलब ये है कि हमें अपने लाइफ पार्टनर की पसंद और नापसंद का ख़याल हो और एहसास हो। हम इस बात को समझें कि क्या चीज़ उनको पसंद है और क्या चीज़ उनको नापसंद है, किस चीज़ से हमारा पार्टनर खुश होता है, किस चीज़ से नाराज़ होता है, किस चीज़ से उसको मोटिवेशन मिलती है, किस चीज़ से वो डीमोटिवेट होता है। ये अंडरस्टैंडिंग है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम अपनी लाइफ अपने कपल्स के साथ अपनी लाइफ गुजारे तो इसमें हमारा लव रेशो 80% पॉजिटिव और 20% नेगेटिव होगा, जो कि ये भी बहुत ही आइडियल माना जाता है। और ट्रस्ट भी इसमें सबसे ज़्यादा माना जाता है लाइक माइंडेड के बाद, क्योंकि आप दोनों में एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है जिसके से बड़ी अच्छी बॉन्डिंग्स होती है। तीसरा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ का आंसर है मैरिज के अंदर। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये होता है कि आप दोनों को एक दूसरे की परवाह नहीं है, बस आप किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। शायद इस वजह से कि अब सेपरेशन से बच्चे जो है उसकी लाइफ इफ़ेक्ट होगी, या कोई और हेल्थ का इशू है, या कोई और ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि नहीं अब अलहदा होने का कोई बेनिफिट नहीं है, तो आप फिर क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ गुजारते। कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ में लव का रेशो 40% पॉजिटिव और 60% नेगेटिव होता है। और इसी तरह से ट्रस्ट भी जो है ना वो उसी तरह से लाइक माइंडेड और अंडरस्टैंडिंग के मुकाबले में डाउन में होता है। और सबसे लास्ट और वर्स्ट सिचुएशन होती है मैरिज की आर्ग्यूमेंट्स। जो भी मैरिज आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर आ जाए, यानी कि ना हम एक दूसरे का एहसास करें, ना हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, ना हम कॉम्प्रोमाइज़ करें, अगर हम करें तो सिर्फ़ और सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स इख्तिलाफ़ करें, और जिसकी वजह से हमारी रोज़ाना की लाइफ जो है ना वो डिज़ास्टर में बन जाती है। और आर्ग्यूमेंट्स की वजह से लव रेशियो बिल्कुल बॉटम लाइन पे आ जाता है। और जिस मैरिज के अंदर लव ना हो, ट्रस्ट ना हो, तो वो मैरिज का सर्वाइवल जो है ना वो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। और उसकी वजह से 95% डिवोर्स रेट माना जाता है जिस मैरिज के अंदर आर्ग्यूमेंट्स हो। और बेहतर भी यही है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स वाली लाइफ गुजारने से बेहतर यही है कि वो डिवोर्स कर ले, सेपरेट कर ले, क्योंकि ये ऐसी लाइफ है कि ये कैद खाने से बदतर है। तो हमने ये समझा कि मैरिज की 4 चॉइसेस में से अगर हम लाइक माइंडेड या अंडरस्टैंडिंग को प्रेफरेंस दें तो हमारी मैरिज के अंदर एक बड़ा खुशगवार इम्पैक्ट आ सकता है। और हमारी लाइफ, जो कि ये बड़ा, हमने जैसे कहा कि ये बड़ा अहम डिसीजन है हमारी ज़िंदगी का, तो अगर हम इसको सोच समझ के और इसको पूरे तवज्जो के साथ हम अपने लाइफ पार्टनर को पिक करें तो उसकी वजह से हमारा लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप मेंटेन रह सकता है।